सपने स्वामी जी असल में हम लोग जो है ना सपनों के संबंध में भी भ्रमित हैं। ध्यानी लोग जो हैं उन्होंने कुछ ऐसी धारणा बना रखी है, ऐसा सुन लिया है, क्योंकि ध्यान की जब भी बात चलती है तो बुद्ध का जिक्र आते ही आता है, और जब बुद्ध का जिक्र आता है तो बुद्ध के संबंध में ये बात आती है कि सपने नहीं आते थे बुद्ध को। पहली बात तो बुद्ध ने बताया है कहाँ है मुझे तो पता नहीं है ना, लेकिन बुद्ध की एक स्थिति थी और वो भी समझने वाली है। न्यूनतम भोजन, न्यूनतम श्रम और न्यूनतम किसी तरीके का मानसिक तनाव। यहां तक कि जो प्रश्न उनको तनाव देते थे वो उस तक के तो आंसर नहीं देते थे, पहले लिख दिया था भैया कि ये 10 हैं, ये मत पूछना, क्योंकि ये पूछा तो सपने आ जाएंगे। बताओ भाई, तो बताओ। पता नहीं, पर ये है कि जिसका प्रश्न देकर भी वो कुछ होएगा नहीं, इसलिए वो 10 प्रश्न पहले ही रख दिया। कौन कौन से प्रश्न थे? मतलब आत्मा क्या है, या ऐसा होता है ना, जो गहरी बात पर उनको कहने से होगा कुछ नहीं, तो ऐसे वाले प्रश्न। जैसे बुद्ध के धर्म में आत्मा और परमात्मा का जिक्र नहीं है, भगवान है, तो आते तो यहीं से गिर गए, अस्तित्व को मानते ही। खैर चलो जो भी सही। तो कहने का मतलब ये है कि वो 10 प्रश्न, तो मतलब कहने का ना मानसिक तनाव, ना शारीरिक तनाव, ना पेट पे भोजन का तनाव, तो उनका कुछ था ही नहीं, तो उनके सपने नहीं आएंगे। आप हर चीज न्यूनतम कर दें, इवन कि 4 कदम ही देखना। हाँ, 10 कदम से ज्यादा नहीं देखते। अब सोचो, वो आंटी आई हुई थी और कह रही थी ये बंद करो, और तुम 4 कदम देख देख के जाते हो उसके पास, फिर ऐसे करके आप बताओ तो क्या समझती, पागल रहते हैं यहाँ पे। गांव में दूसरी शिकायत हो जाती, भाग जाती छिछोरे हैं। तो ये जमाना ना 4 कदम हम लोग देखते हैं, ना हम लोग न्यूनतम भोजन पे हैं, ना न्यूनतम दिमाग चलता है, हर तरीके की सब चीजें एक्सट्रीम पे चल रही हैं। तो स्वप्न आएंगे। स्वप्नों के लिए हमें बुद्ध से अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और सपने बुरी चीज नहीं है। जो ये कहते हैं सपने बुरी चीज है, उन्होंने धोखा दिया, आपको ऐसी झंझट में डाल दिया कि आप सपनों से ही लड़ते रहते हैं। जितने लोग मेरे पास आते हैं, वो उनसे जब मैं बात पूछता हूँ नींद कैसे रही, तो अपने सपने जरूर बताए रखते, सपने आए। अरे आए तो आए, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है ना। बस ये बताओ अच्छे आए बुरे आए अच्छे आए बुरे आए। अब अगर कोई कहता है बुरा सपना आया, कोई कहता है अच्छा आया, तो मैं कहता हूँ तुम मन में ही जी रहे हो, क्योंकि तुम सपने में भी चुन रहे हो अच्छा बुरा, सपने में भी चुन रहे हो अच्छा बुरा। मेरा तो अभी इधर आने के बाद जो आ रहे हैं, मैं अच्छा भी नहीं कहता बुरा, वो मन का जो भ्रम खेलू या जो कचरा कहते हैं उनके वो दिखता है, और आप भी होते हैं इसमें। और हम तो हैं ही बदतमीज, हम तो हर जगह आ जाते हैं, हमारी तो बात ही छोड़ दो। और वो मतलब साफ हो जाता है, अच्छा भी लगता है। पहली बात देखो, जागरण के लिए कुछ अवस्थाओं की बात कही गई। एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, ओशो ने सुनाई थी और मुझे वो भी अच्छी लगती। जागरण के लिए बात कही गई, सुनी होगी आप लोगों ने, कई लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक राजा था, उसे तलवार की शिक्षा चाहिए थी, और उसने सुना कि एक फकीर है जो बहुत अच्छी तलवारबाजी करता है। तो उसने कहा कि मैं उससे सीखना चाहता हूं। तो उसके पास गया, उस फकीर से उसने कहा कि मुझे तलवार चलाना सीखनी है, तो मैंने सुना है आप तलवार चलाने में बहुत माहिर थी। फकीर ने कहा तलवार चलाना कोई कला नहीं है, सिर्फ अपने को बचाना एक कला है। चलाने की कोई कला ही नहीं है, बचाने की कला है। आप बचाना सीख जाओ फिर तो चलाना आ जाती, क्योंकि जब आपको बचाना आ गया तो आपको ये देखने आ गया सामने वाला कैसे बचा रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप चला भी सकते हैं। तो फकीर ने कहा मैं सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा क्या? उसने कहा बीच में छोड़ के नहीं जाओ, और जिस दिन जाने का नाम लोगे मैं मार डालूंगा। अब ऐसी शर्त, लेकिन वो भी राजी हो गया। उसने कहा ठीक है, मुझे राजी हो गया, मैं सीखूंगा। फकीर ने कहा ठीक है, आज से शिक्षा शुरू होती। तो उसने कहा ठीक है, कौन सी तलवार चुननी? उसने कहा कोई तलवार नहीं चुननी, आज से शिक्षा ये शुरू होती है, मेरे पास एक लकड़ी की तलवार है और मैं जब चाहूंगा तुम्हें मार दूंगा, जब चाहूंगा
तुम्हें इस पे मारूंगा, लकड़ी की तलवार, उसे मारूंगा और तुम्हें बचना है। तो बोले मतलब कब बचना है, जब आप सिखाओगे? बोले नहीं, किसी वक्त भी जब मेरा मूड आएगा, और तुम्हारे पास एक लकड़ी की तलवार होगी, तुम उससे डिफेंस करो। अब वो बेचारा बैठा हुआ लकड़ी की तलवार रखी, खाना खा रहा, ने पीछे जाके दर्द से मारी। तो जब तक वो उठाता तब तक 2-4 पड़ गई थी, और जब तक उसने उठा के डिफेंस किया, बोले अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बैठो। वो तो परेशान, वो जहां बैठा हो फालतू वो मार दे। धीरे 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 वो राजा इतना अलर्ट हो गया कि वो किसी भी वक्त जो है वो आता था, उसकी एकदम पैरों की आहट पहचान लेता, दूर से आ गया और फिर उसके बाद रोक ली। तो कहने का मतलब ये था कि उसने दिन में इतना अभ्यास कर लिया कि उस लकड़ी की तलवार को रोक देता था। फिर राजा ने कहा कि अब तो आप कई दिन हो गए मुझे मार ही नहीं पा रहे, मैं तो रोक ले रहा हूं, तो मेरी शिक्षा पूरी हो गई। उसने कहा नहीं, अब मैं रात में मारना शुरू करूंगा। जब तू सोता होगा तब मारूंगा। बोले सोता हुआ? साले सोते में कौन बचाएगा? उसने कहा बच्चा, माँ अपने बच्चे को बचाती है, सोता हुआ बच्चा गिरने को होता है, माँ बचा लेती। रात में मच्छर तुम्हें काटने को होता, तुम सोते हुए मार देते हो और सटीक मारते हो, तो रात में भी बचो। तो उसने रात में शुरू की, कई दिन लग गए, रात भर उसकी नींद आराम हो गई, दिन में भी रात में भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसने 1-2 महीने में इतना अवेकनेस पैदा कर ली कि रात में वो तलवार रोक लेता था। फिर कई दिन हो गए जब वो दिन और रात किसी वक्त भी नहीं मार पाया, तो उसने कहा क्या अब मेरी शिक्षा पूरी हुई? उसने कहा नहीं, अभी एक और कदम। उन्हें क्या? उन्हें असली तलवार से मारू। अभी तक तो लकड़ी वाली थी, अब असली वाली तलवार। और कहते हैं कि असली तलवार का भय इतना ज्यादा हो गया और अवेकनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ना तो वो दिन में मार पाया एक बार भी, ना रात में, वो हमेशा रोक ही लेता था। तो फिर एक दिन उसने राजा से कही कि, और राजा ने कही कि क्या मेरी शिक्षा पूरी हुई? उसने कहा भी तुम वहां बैठो जाके नदी के पास, वहां भेज दिया, तो फिर मैं बात करूंगा। वो नदी के पास चला गया, बैठा हुआ। बैठे बैठे राजा सोचने लगा, यार साला जो बुड्ढा हमें कहता है कि साला दिन में मारेंगे, साला रात में मारेंगे, लकड़ी तलवार से मारेंगे, असली से मारेंगे, साला एक दिन इसको भी देखें। साला ये बचा पाता नहीं बचा पाता। तो उसने वहां दूर बैठे सोचा, और एकदम वो बुढ़ा चिल्लाने लगा, भाई भाई मुझे मत मारना, मैं बड़ा कमजोर आदमी, मुझे मत मारना। बोला अरे इसने सुन भी लिया। तो उसने कहा तुम मुझे सुन पाते थे कानों की आहट से, क्योंकि मैं आता था तुम्हारे कान तेज हो गए, बाहर की इंद्रियां तेज हो गई, और तुमने मेरी चलने की आहट से मुझे पहचानना शुरू कर दिया, तब डिफेंस कर पाए। लेकिन कान जब बहुत शांत हो जाते हैं तो इतनी हल्की ध्वनि भी सुन लेते हैं कि कोई दबे पांव आए और तुम पहचान लो। लेकिन जब कोई मन के तल पे बहुत शांत हो जाता है तो मन पे की गई कोई आवाजें भी दूर से सुनाई देती। तो कहते हैं कि उस राजा ने उसके बाद कहा कि अब मुझे कोई शिक्षा नहीं लेनी, मुझे उस मन को शांत करना है कि इतना शांत हो कि मैं दूर से आवाज मन की भी सुन सकूं, जहां मुंह से नहीं बोला जा रहा। तो ये जो कहानी है बहुत सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक इसलिए है कि एक तो जागरण पैदा करना है आपको कि आपके दिन में आप जो गतिविधि करते हो उनमें सजगता से कर पाओ। फिर दूसरा जागरण पैदा करना है कि रात में सजगता हो। और तीसरे जागरण की स्थिति है कि इससे पहले मन में भी कोई विचार आए उसको भी पकड़ लो, उसको भी रोक लो। ये तीसरी स्थिति है। तो हम सब क्या करते हैं, साधना के 3 आयामों में आ जाता है, नींद के 3 आयामों में आ जाता है। पहले तो आपकी जागरण अवेक, पहले तो आप जो सोते सोते करते हो उसे अवेकनेस के साथ करो। और जब आपको लगे कि 24 घंटे आप जब
जग रहे हो, इतने इतने समझदारी से अपने कृत्य को कर रहे हो कि कोई भी दुख नहीं आता। और दुख, ध्यान रखना, दुख आता है सुख की छांव में। तो अगर दुख ना आए तो उसके लिए तुम्हें सुख भी नहीं आने देना। ऐसे दिन के काम करने हैं कि ना सुख आया ना दुख आया, और बस तुम जिए। और जब लंबे समय तक तुम अपने दिन परिवर्तित कर लेते हो तो फिर रात की बारी आती है। फिर रात की बारी आती कि रात में सपनों में भी ना तुम्हें कोई अच्छा सपना दिखे ना तुम्हें कोई बुरा सपना दिखे। जस्ट न्यूट्रल, चलने दो, चलने दो, जो भी है। और जब कोई व्यक्ति इन दो तलों पे पूरे तरीके से सजग हो जाता है तो फिर वो जागते हुए सपने नहीं देखता और सोते हुए सपने बिल्कुल जागे की तरह देखता। फिर वो शिकायतें नहीं होती। तो ये जो सपनों की लड़ाई है, हमारे जो मन की लड़ाइयां हैं, उनसे ही निर्मित होती है। बहुत लोग यही प्रश्न अटका पड़ा है कि सपने अच्छे हैं, सपने बुरे हैं, सपनों में ये, सपनों में वो, सपनों का क्या महत्व है स्वामी जी, क्या सपनों का फ्यूचर से लेना देना है? अगर तुम्हारे सपनों का फ्यूचर से लेना देना है तो इसका मतलब तुम्हारा मन फ्यूचर में अटका हुआ, वरना कौन फिक्र करता है? मुझे बहुत सपने आते हैं, मेरे को भी नहीं एक बार भी आप लोगों ने आज मैं सपना देखा और फ्यूचर का कुछ दिखाई दिया, बाढ़ में गया। मुझे क्या लेना देना? वर्तमान में इतना मजा है कि फ्यूचर की बात नहीं होती। मेरे साथ एक व्यक्ति रहते थे, हाकिम लाल। हाकिम लाल के पास एक सेंस था और ये था फोरकास्टिंग सेंस। उन्हें दिखता था, उन्हें जो आगे होने वाला दिखता था। उन्होंने कई घटनाएं बताई। एक दो लड़कों को बताया कि ये स्वामी जी मर जाएंगे 24 घंटे के अंदर, स्वस्थ लड़के मर गए। उन्होंने बताया कि होली वाले दिन यहाँ पे बहुत बड़ा दंगा होने को है। वो हुआ, वो चीजें हुई। और वो मेरे साथ रहते थे। तो मुझसे एक दिन वो कहने लगे स्वामी जी कभी आपने कुछ नहीं बताया किसी के बारे में कि ये आदमी ऐसा, इसको ये हो जाएगा, इसको वो हो जाएगा। वो मेरे साथ जब भी घूमते थे वो कहते स्वामी जी ये चोर जा रहा, ये आदमी बहुत अच्छा है, मतलब वो ऐसे ही बताते रहते थे मुझे। जब उन्होंने मेरे ऊपर प्रश्न किया कि स्वामी जी आपने कभी नहीं बताया, तो मैंने एक आदमी जो जा रहा था उसके बारे में हाकिम लाल को बताया कि ये आदमी ऐसा है। हाकिम लाल ने कहा अरे स्वामी जी बिल्कुल सटीक बात कही आपने। तो मैंने कहा हो गई परीक्षा, अब तुम्हारी मां की चूत। भोसड़ी के दोबारा मुझसे पूछना मत कौन कैसा कौन नहीं, सब अच्छे, हम तो नहीं देखते कोई चोर है कोई साहूकार है। होगा भाई, तुम्हें आज भी चोर दिख रहे हैं, तुम अभी भी देख रहे हो कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसी है स्त्री, वो वैसी है, ये तुम्हें यही दिख रहा है। 24 घंटे इसी में लगे पड़े हो। तो वो थोड़े से चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। फिर मेरे जीवन में एक घटना घटी कि जिस वक्त उन्होंने मेरे बारे में घोषणा की कि स्वामी जी की मृत्यु हो जाएगी, ये लड़की स्वामी जी के प्रेम में है और इसकी वजह से स्वामी जी की हत्या हो जाएगी, अभी मतलब रोको होने वाली है। मैं आज भी जिंदा हूं। इस घटना को लगभग 20 साल हो गए, 20 साल नहीं, लगभग 14-15 साल। और मैंने हाकिम लाल से एक ही चीज कही। जिस दिन उन्होंने मेरे बारे में घोषणा की, मैंने हाकिम लाल से कहा कि तुमने भूल कर दी। जो आदमी खुद फ्यूचर की सोच में जीता है उसे फ्यूचर के सपने आएंगे। जो आदमी खुद अतीत के झंझटों में रहा है उसे अतीत के भी सपने आएंगे। लेकिन जिस आदमी का अतीत और फ्यूचर दोनों खत्म हो गया, वर्तमान ही है, उसके बारे में कोई भी घोषणा कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। और वो दिन उनकी जिंदगी का अंतिम दिन था। उसके बाद से आज तक कभी भी वो कोई घोषणा नहीं कर पाए और उनकी कोई भविष्यवाणी सही नहीं हुई, किसी के बारे में भी सही नहीं हुई। तो क्या होता है कि हमारे पास एक दृष्टि मिली, जैसे हम आंखों की दृष्टि है ना, ये परमात्मा ने हमें दी। क्या परमात्मा ने ये कुछ इसमें ऐसा सिस्टम लगाया
कि प्रेम हो रहा होगा तो देखेगी, हत्या हो रही होगी तो शट डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम लगाया। तो तुमने क्यों लगाया? जब परमात्मा ने ये सिस्टम नहीं लगाया कि शट डाउन हो जाए, तो तुम कौन होते हो उसमें सिस्टम लगाने वाला? ये मैं देखूंगा, ये मैं नहीं देखूंगा, ये क्यों कर रहे हो? इसकी कोई जरूरत नहीं। किसी को भी इस चीज के निर्णय लेने की बहुत जरूरत नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बस है, केवल है, उसको होने दो। लेकिन जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और अच्छे बुरे की तुलना की बात करता है, मेरी नजर में तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, लेकिन तब मुझे उसकी नजर के अच्छे बुरे का आकलन करके उसे बताना पड़ता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसे अच्छे बुरे की तुलना से गुजार के एक जगह वहां ले जाऊं जहां पे कोई तुलना नहीं होती। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। और इसके लिए कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम प्रश्न उठने चाहिए, कम से कम भविष्य को लेके, फ्यूचर को लेके, मेरा और अच्छा हो जाए, मेरा और ये हो गया, ये बुरा हो गया, कैसे सुधर जाए। जो व्यक्ति इन प्रश्नों को भी उठाना बंद कर देता है, परमात्मा उसको तुरंत ही वहीं पे ठहरा देता है। जब तक तुम्हारे प्रश्न हैं, परमात्मा के आंसर हैं। तुम जब तक मुझसे प्रश्न करोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम्हारे प्रश्न गिर गए, मेरे उत्तर गिर जाएंगे। तुम्हारे प्रश्न गिरे, मेरे उत्तर गिरे। और प्रश्न खड़े होते हैं तुम्हारे दिन भर की बेहोशियों से, रात भर की बेहोशियों से। मैं तो कहता हूं, हत्या भी कोई आदमी करे और उसे पता हो कि वो हत्या कर रहा है और सोच समझ के करे, तो धार्मिक नजर में मैं उसे पापी नहीं कहूंगा। हां, कानून उल्टा है। कानून कहता धोखे से हो गई, माफ किया जा सकता है, जानबूझ के की तो पक्का सजा देंगे। समाज उल्टा है। लेकिन धर्म जगत में कहते हैं बेहोशी में किया गया दान भी बेकार है और होश में की गई हत्या भी स्वीकार है। होश पूर्वक की गई। लेकिन हम सब सोचते हैं, कई बार जैसे होता है, आप सब लोग कुछ काम करते हैं, सॉरी लेके बैठते हैं। आप सोचते हैं जैसे सॉरी अदालत में माफ हो जाती है, ऐसी सॉरी मेरे पास भी माफ हो जाएगी। सच कहें, मैं सॉरी माफ नहीं करता। सॉरी का मतलब ही थी बेहोशी थी। मैं बेहोशी कैसे माफ कर दूं? और बेहोशी अगर माफ करूंगा, इसका मतलब मैं बेहोशी सिखा रहा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट सब लोग समझ लें कि मैं किसी को भी बेहोशी ना सिखा रहा हूं, ना उसकी बेहोशी माफ करने के लिए बैठा हूं। बेहोशी पे मैं क्रोध करूंगा। और होश में तुम कोई भी काम करो, उसके लिए ना मेरे पास तारीफें हैं, ना मेरे पास बुराई है। होश में तुम्हारे जितने कृत्य होते हैं, मैं जितने दिन भर तुम लोगों को देखता हूं, जो तुम्हारे होश के कृत्य हैं, उनके संबंध में मैं कोई चर्चा नहीं करता। कोई चर्चा ना मुझे करने की जरूरत। लेकिन बेहोशी के कृत्यों को तो तुम खुद बताते हो कि ये बेहोशी में हुए। तुम्हारा दुख बताता है कि तुम बेहोशी में थे। तुम खुश होते हो, बताते हो बेहोशी में हुए। तुम सॉरी बोलते हो, बताते हो कि बेहोशी में हुए। तुम थैंक यू बोलते हो, बताते हो बेहोशी में हुए। थैंक यू भी नहीं, ना सॉरी ना थैंक यू। ना सॉरी की जरूरत है, ना थैंक यू की जरूरत है। तो यहां पे जितनी भी मैं बात कह रहा हूं, वो धर्म के तल पे कह रहा हूं, वो अवेकिंग के तल पे कह रहा हूं। मैं यहाँ पे संसार की बहुत बातें नहीं कर रहा। मेरी बातों से लोग संसारिक वो चीजें सोचने लगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है कि आपके सपनों में भी क्या होता है। आप लोग अगर होश को बढ़ाएं, दिन में बहुत कुछ होता है अच्छा बुरा, आप लोग उसमें अटक जाते हैं। उसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया। मत अटको यार, मत अटको। और यही काम दिन में नहीं अटको तो एक दिन रात में भी तुम किसी स्वप्न में नहीं अटकोगे। उसको उसका काम करने दो, तुम अपना काम करो। तुम कहां चक्कर में पड़े। एक फिल्म चल रही है, वो बॉर्डर फिल्म चल रही है, तुम देखो, मजे लो। संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं,
लेकिन पता लगा बॉर्डर पिक्चर देख के तुम घर आए और पड़ोसी की नाली के चक्कर में तुम्हारी लड़ाई हो गई और तुमने बॉर्डर का सारा क्रोध वहां निकाल दिया। तो इसका मतलब था तुमने मूवी देखी नहीं, तुम दृष्टा थे ही नहीं, तुम तो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, शामिल हो गए थे। तो किसी भी मूवी को देखो तो जैसे मूवी देखी जाती है उसके साथ अपने हृदय नहीं जोड़े जाते, उसी तरीके से जीवन के साथ भी अपने हृदय को मत जोड़ो। जीवन को चलने दो, तुम अपने हृदय को अलग रखो। क्या जरूरत है उसके साथ इतना अटैच्ड हो जाने की। तो इसलिए मैं रात्रि के संबंध में सिर्फ इसीलिए पूछता हूं, नींद आई बेहतर, मस्त, शरीर उठा, शरीर में दर्द हुआ होने दो। मैं तो जितनी बार पूछ रहा हूं, मैं उसमें मुझे सच कहें तो सुबह उठ के जब तुम्हारे चेहरे देखता हूं तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि नींद कैसी हुई, कैसी नहीं हुई, लेकिन पूछता हूं कि तुम अपने नींदों के साथ क्या कर रहे हो। तुम बताते हो कि तुम नींदों के साथ क्या क्या कर रहे हो, तुम नींद के साथ भी अच्छे बुरे हो गए हो। ये तो तुम्हारी व्यक्तिगत है, इसमें तो कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन इसमें भी तुम अच्छाई बुराई खोजने लगे हो। तो नींद में भी अगर हम अच्छाई बुराई खोज रहे हैं, इसका मतलब दिन में तो हम बहुत कलेश कर रहे हैं। है ना? तो ये आज मैं आपसे बात कह रहा हूं इतने दिन बाद कि नींद की स्थिति के संबंध में जब मैं पूछता हूं तो बहुत सजग होकर बोलने की जरूरत है। पूछता हर एक से हूं, लेकिन उसमें भी सजगता, अगर मेरी बात में सजगता आ गई, अगर आप समझ गए कि स्वामी जी के पूछने में कोई कारण है, सजग हैं, तो आप नींद में भी वो सजगता प्रवेश कर जाएगी और आपकी नींद के सपनों के वक्त भी मेरी बात याद रहेगी, अरे होने दो। और अगर सपनों में भी आपको मेरी बात याद रही तो दिन में कैसे भूल पाओगे। होने दो, जो हो रहा है होने दो। सपने में कल या परसों हमारे तो मैंने बताया कि ऐसा हो रहा है, सपने में आपको बताया, आपने कहा मैंने तो ऐसे ही बोला था। कोई बात नहीं, ऐसे ही था। होने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अच्छे बुरे में क्योंकि हम जिए हैं, हमारा माइंडसेट जब पैदा हुए थे अच्छे बुरे में नहीं था, जब पैदा हुए थे हम जरूरतों में थे, जरूरत के लिए इंसान जीता है। जरूरतें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जरूरतों में अच्छे बुरे की हम जब चीज शामिल कर लेते हैं तो मन शामिल होने लगता है। जरूरतें हैं, भोजन जरूरत है, नींद जरूरत है, श्रम जरूरत है, आराम जरूरत है, ये जरूरतें हैं। जो जरूरतें हैं वो जरूरी हैं। जरूरी चीजों के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उस जरूरत के साथ में अच्छा बुरा है तो गड़बड़ है। देखो कहते ये मिल जाए ये अच्छा है, ये मिल जाए ये बुरा है। तो जरूरत है, बस इतना ही बात होनी चाहिए। जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। जरूरत पूरी करने का तो परमात्मा ने ठेका ले रखा है, वो तो करेगा, हर एक की करता है, मन की किसी की नहीं करता। आप लोगों ने सुना होगा कई ऐसे फकीर या कई ऐसे गरीब लोग मर जाते हैं जिनके पास खाने को भी नहीं होता। झूठ है ये बात, झूठ है ये बात कि किसी आदमी के पास खाने को भी ना बचा। मैंने ऐसा एक आदमी देखा जो मर गया था सड़क पे, खाने को उसके पास नहीं था, और उसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो 17 रुपए निकले। 17 रुपए रहते हुए कैसे भूखा मर गया। कुछ लोग भूखी मर जाते हैं, औरतें मर जाती हैं भूखी, बिछुए होते हैं उनके बिछुए नहीं उतरे होते। कुछ लोग भूखे मर जाते हैं, उनकी 5 बीघे खेती होती। इसका मतलब है कोई पकड़ थी, वो पकड़ छूटने के डर से मरे कि हाय मेरा बिछुआ बिक ना जाए, हाय मेरे 17 रुपए खर्च ना हो जाए, हाय मेरे 5 बीघे जमीन में बेच दूंगा फिर क्या खाऊंगा। अरे पहले बेच के खा लो फिर देखी जाएगी क्या खाओगे। भूखे कैसे मर सकते हैं। और इस देश में तो बिल्कुल भूखे नहीं मर सकते जहां हर शहर में एक गुरुद्वारा हो। यहां तो बिल्कुल भूखे नहीं मर सकते। अच्छा बताओ स्वामी जी, यहां तो लगभग देश में हर शहर में गुरुद्वारा है और हर जगह खाने को मिलता है, भूखे कोई कैसे मर सकता। गुरुद्वारा इसी नियत से तो खोले गए थे, लेकिन गुरुद्वारा जाते शर्म आती होगी,
अहंकार को ठेस पहुंचती होगी, हम कमा नहीं पाए, बच्चों के लिए खाने को नहीं है इसलिए भूखे मर जाओ। अरे यार खाने को नहीं है, गुरुद्वारे जाओ लेते आओ। 3-4 मंदिर जाओ, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते आओ। अरे थोड़ा थोड़ा क्यों, मंदिर बोल दो भूखे हैं ज्यादा हैं, और रोज जाओगे तो भूख की नौबत नहीं आएगी। लेकिन क्या है, अहंकारी आदमी भूखा मरता है स्वामी जी। परमात्मा के जगत में सिर्फ अहंकारी भूखे मरते हैं। 17 रुपए का अहंकार हो सकता है किसी को, बिछुए का अहंकार हो सकता है किसी को, 5 बीघे खेती का अहंकार हो सकता है। वो अहंकार नहीं तोड़ना चाहता, अपने को खत्म कर देता है। अहंकारी आदमी सुसाइड करते हैं, अहंकारी आदमी स्वामी जी सुसाइड करता है। जहां अहंकार नहीं बचा वहां सुसाइड की बात भी नहीं बची। तो इस तरीके की चीजें हमारे अंदर से जो आती हैं वो अच्छे बुरे के चुनाव की वजह से आती हैं। हाँ बोले। हमें इसी के साथ नहीं, मेरा काफी टाइम से 2 क्वेश्चन थे, तो अभी विषय चले। एक तो जैसे ओशो ने बोला भी, जैसे जैन धर्म में एक तो अहिंसा उनका परम धर्म है, अभी पानी भी छान के पी रहे हैं सारे नियम, और दूसरी तरफ यानी 13 पंथी उसी में है भी, जो बोलते हैं भी एक आदमी मर रहा है उसको पानी की जरूरत है, अगर आपने पानी नहीं देना उसको, अगर पानी दे दिया तो परमात्मा के बनाए हुए निजम के अंदर आपने इंटरफेयर कर दिया। तो एक तो ये था, और दूसरा यानी ये था भी, एक कोई घर में, जैसे मैं अभी हिमाचल में दूसरी जगह था, तो वहां 5 साल की कोई लड़की थी, तो उसको कोई ऐसी बीमारी हुई, वो 65 की हो गई, यानी उसकी माँ उसको पाल रही, शरीर हो गया पीछे से वो। तो यानी एक दिमाग होता भी, ऐसे बंदे को मार देना चाहिए जो हमारे ऊपर बोझ हो गया। 5 मेंबरों को जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको इंजेक्शन लगा के उसको आगे भेज देना चाहिए। अगर धार्मिक लोग बोले कि नहीं आपके कर्म लेके आया हुआ है, तो उनमें क्या करना चाहिए? देखो पहली बात यह है कि अगर कोई जैसे कि खुद के जीवन से ही कष्ट पा रहा है, जैसे मान लो वो लड़की 5 साल की जो हो गई इतनी साल की, अगर वो खुद के जीवन से कष्ट पा रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसे अधिकार होना चाहिए अपने प्राण त्यागने का। इच्छा मृत्यु एक अलग चीज है। अभी जो मैं कह रहा था कि अहंकारी लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं, दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि इच्छा मृत्यु सुसाइड नहीं है। जीवन में कुछ भी जीने योग्य ना बचा, और तब अगर प्राणों को त्याग दिया जाए, तो उस कंडीशन को मैं गलत नहीं मानता, उसको तो मैं जीवेषणा मानता हूं। अब जीवेषणा की बात है, पूरी दुनिया के सभी ग्रंथों में आत्महत्या बुरी मानी जाती है, लेकिन महावीर ने कोई ऐसा व्यक्ति जो आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो गया हो, उसके लिए कहा है कि इस व्यक्ति की जीवेषणा बहुत है। जीवेषणा का मतलब जीने की चाह, तमन्ना बहुत बड़ी है और वो अवसर है नहीं, तो शरीर त्याग देने की बात आती, ये जीवेषणा की बात। लेकिन यहां पे वो अपसेट नहीं है, यहां ये बहुत सूक्ष्म सा भेद है, जरा मुश्किल समझ में आएगा। एक है कि अवसर ही नहीं है, कोई जी ही नहीं पा सकते, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति चुनाव कर सकता है, या एक व्यक्ति इस अर्थ में अपनी इच्छा मृत्यु चुन सकता है जैसे भीष्म, जिन्होंने जितनी जिम्मेदारियां ली थी पूर्ण कर दी। जैसे महावीर के धर्म जैन में ही एक चीज होती, संतारा विधि होती है। संतारा उनके लिए होती है जो अपने जीवन के सारे काम निपटा चुके होते हैं, पूर्ण कर चुके होते हैं। तो जो सारे काम पूर्ण कर चुके होते हैं, वो स्वयं की इच्छा से मरना चाहते हैं, तो एक विधि है सतारा, कि एकदम चाकू मार के मरने की जरूरत क्या है, धीरे धीरे शरीर को गलने दो, देखो फिर मन भी गलेगा, उसको भी देखो, सब चीजें गलेंगी। तो वो लोग वो उस तरीके से सतारा करते हैं। तो ये जो चीज है, महावीर के जो भी वाणियां हैं इस तरीके की, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है इनको, लेकिन यहां पे बहुत समझ की बात कर रहे हैं। यहां पे वो दोनों रास्तों को खोल रहे हैं, और इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है आपका वो वाला प्रश्न, इसमें आप कहते हैं कि एक तरफ तो पानी भी छान के पिएंगे, और दूसरी तरफ कोई मर रहा है तो उसमें इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। आप ये ध्यान रख लीजिए कि जिस तरीके से मैं कहता हूं कि आपका शरीर निजी है,
और दूसरों के साथ आपकी केवल मैत्री हो सकती है, निजता अपने शरीर की है। तो महावीर जो थे, उनके संबंध में एक चीज कही जाती है कि महावीर जो थे वो होश की सबसे ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए। इतना ज्यादा होश की ऊंची स्थिति किसी की नहीं गई। साक्षी की उस अवस्था पे चले गए जहां उन्हें महावीर शब्द दिया गया। महावीर कोई नाम नहीं था उनका, महावीर, इतना वीर कि वो आदमी साक्षी की उस अवस्था को उपलब्ध हो गया कि जहां पे एक कदम भी फिर बढ़ नहीं सकता। जो उस दिन, जैसे मैं कह रहा था कि महावीर को मजाक करना, किसी भी बात को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि महावीर एक एक कदम जो देख के चलते थे, वो ये नहीं देख के चलते थे कि चींटी ना मर जाए। ये तो गलत तरीके के लोगों ने बातें, ये तो अपने मन की बातें कि महावीर इतने ज्यादा हो गए थे कि चींटी भी ना मर जाए। सच बात तो यह है कि महावीर इतने होश पूर्वक हो गए थे, हर चीज के प्रति, विचारों के प्रति इतने सजग हो गए थे कि एक एक कदम भी बामुश्किल बढ़ पाता। जैसे अभी हम सब बैठे हैं, अगर हम पूरे तरीके से अपने जीवन को होश से भर लें तो हर चीज को नेति नेति से गुजरने के बाद, ये भी नहीं, ये कोई बहुत जरूरी नहीं, ये भी कोई बहुत जरूरी नहीं, जीवन में कार कोई जरूरी नहीं, मकान कोई जरूरी नहीं, जीवन भी जरूरी नहीं, जब अंत में पहुंच गए जीवन भी जरूरी नहीं, जो इस अवस्था तक पहुंच जाएगा फिर वो क्यों चलेगा, फिर वो क्यों खाएगा, फिर वो क्यों गाएगा? उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक कदम बढ़ाना। तो महावीर फिर भी बहुत ऊंची स्थिति को पहुंचे, लेकिन अंतिम स्थिति नहीं। अंतिम स्थिति तो यह है कि यदि पूर्णता से घट गया, जैसे आपने सुना होगा बहुत से ऋषि ऐसे होते हैं कि बैठ गए तो बैठ गए, हिलते भी नहीं, उनका शरीर जर्जर हो जाता है, वो वहीं बैठे बैठे मर भी जाते हैं, लेकिन फिर वो हिलते भी नहीं, ना कराहते हैं, ना रोते हैं, ना दुखी ना सुखी, वहीं बैठे बैठे प्राण त्याग देते हैं। यह है सबसे ऊंची स्थिति। लेकिन इस स्थिति का लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि लोग चल रहे हैं, इसलिए सबसे धीरे चलने वाला उनको महावीर लगेगा। जो आदमी दिन भर अपनी मक्कारियों से चल रहा है, जब कोई महावीर होगा तो एक कदम भी ऐसा होगा कि बामुश्किल उठ पाएगा। और जो बिल्कुल बैठे हैं उनको तो वो बिल्कुल पहचान ही नहीं सकते, और जो बहुत धीरे कदम उठा रहा है उसको भी पहचानेंगे तो अपना दिमाग बीच में घुसेड़ देंगे कि महावीर इसलिए धीरे चलते थे कि भाई किसी को कोई चींटी ना दब जाए। अब ये कोई बात है? महावीर ने कहा कहीं शास्त्रों में लिखा है ऐसा? मुझे नहीं लगता कहीं ऐसा लिखा होगा। ये तो मन के मक्कार पंडितों ने लिख दिया होगा, जो महावीर को मानने वाले पंडित होंगे। यस। तो पहली बात यह है कि जो व्यक्ति अपनी निजता में प्रवेश कर जाता है, वो अपने जीवन के सारे काम इतनी सजगता से करता है कि उसमें कुछ भी हिंसा शामिल ना हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर उसके सामने किसी की हत्या भी की जा रही हो तो उसके संबंध में वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो उसका निजी मामला है, वो उसका निजी मामला है। मैं एक बार बैठा था, साधना काल के दौरान की बात है, अपनी ही दुकान पे बैठा था और मेरे पिताजी की किसी से लड़ाई हो गई। वो गाली पकड़ी भी हो गई और सब कुछ आ गया, लड़ाई झगड़े का नौबत, और मैं बैठा हुआ। तो मुझसे एक जना कहने लगा, वहीं बैठा, कहने लगा तुम्हारे पापा की लड़ाई हो रही, तुम बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा वो उनका काम, वो जाने, अपना देख ले, जो भी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अब उनका काम, उनको देखने दो। तो एक अवस्था होती है, ध्यानी की एक अवस्था होती है, ध्यान में गए व्यक्ति की एक स्थिति होती है जहां पे वो जाके स्वयं में स्थिति इतना हो जाता है कि अपने लिए तो वो सारे काम अवेक पूर्ण करता है, लेकिन दूसरे के साथ क्या हो रहा है इसका उसे लेना देना नहीं होता। अगर वो पुकारे तो इंटरफियर करेगा वो? मैं फिर कह रहा हूं, वो पुकारने पे भी नहीं करेगा। अगर ध्यान की स्थिति में, मैं फिर कह रहा हूं, यहां बात पलट गई। यहां मैं ध्यान के बाद की स्थिति और ध्यान से पहले की स्थिति और मना स्थिति और गुरु जी ने बताया उस स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ध्यान की शुद्धतम अवस्था की बात कर रहा हूं। ध्यान की शुद्धतम अवस्था में व्यक्ति इतना गहरे चले जाएगा कि किसी की पुकार भी उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो आत्म केंद्रित है, वो अपने में केंद्रित है, उसे दूसरे से लेना देना नहीं। देखो स्वामी जी, दो तरीके के जगत में धार्मिक व्याख्यान हैं
जो बुद्धत्व की घोषणा करते हैं। ध्यानी घोषणा करता है मैं शून्य हूं, ध्यानी घोषणा करता है मैं शून्य हूं। तो जो शून्य हो गया वो आत्म केंद्रित है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। और दूसरा कृष्ण घोषणा करते हैं मैं ब्रह्म हूं। तो कृष्ण हर जगह घुस जाएंगे, ध्यानी नहीं घुसेगा। यस, ध्यानी का केंद्र स्वयं होता है और कृष्ण के केंद्र में पूरा जगत है। यानी ध्यानी के समुद्र से वो बादल बन के सब जगह नहीं, ये कोई समुद्र और बादल, ये काव्यात्मक बातें मत करो, सीधी सीधी बात सुनो। ये काव्यात्मक बातें भी ध्यानी नहीं करता, ये ध्यानी नहीं करता। ध्यानी जिस समय अपनी अवस्था में है, अपनी साधना की स्थिति में है, उस समय उसे किसी चीज से लेना देना नहीं होनी चाहिए, स्वयं से। मैंने कहा ना कि मैं जीवन के सभी आयामों को परिपूर्णता के साथ जीता हूं, फिर भी मेरे जीवन के 3 साल ऐसे बीते, ना मुझे परिवार में कहां से खाना आ रहा लेना देना, ना मेरे पिता श्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे लेना देना, मेरे बच्चों के कपड़े आ रहे हैं, किताबें आ रही, मुझे कोई पता नहीं। मेरे जीवन में भी मुझे किसी प्रकार की ना स्त्री की जरूरत, ना दोस्तों की जरूरत, ना किसी। सेल्फ सेंटर्ड। तो मैं ध्यान की बात उन अर्थों में कर सकता हूं जहां पे मैं गुजरा हूं, लेकिन जब कंपैरिजन चलेगा, फिर जब कंपेयर आ जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा तो बताएं कि कृष्ण बेहतर हैं कि ये, तो मैं जरूर कहूंगा कि कृष्ण बहुत बेहतर हैं। गुजरा हूं मैं उस पल से, गुजरा हूं उन स्थितियों से। हाँ, आपको समझने के लिए उनसे गुजर लिया, आपको समझाने के लिए उनसे गुजर लिया। लेकिन जगत के साथ तो आनंद तभी है जब जगत के साथ मैत्री से भरा जाए। लेकिन एक अंतर होगा, इसे भी समझ लेना। वो अंतर कृष्ण का होगा, और वो अंतर यह है कि अगर कोई कहीं पे हत्या हो रही है और कोई कृष्ण को आवाज देगा, तो कृष्ण वहां जाके इंटरफेयर तो करेंगे, लेकिन किसी को सही गलत नहीं बोलेंगे। ये बात समझना और भारी पड़ेगी। जैसे उस दिन जिजित और श्वेता के संवाद हो गए, मेरे लिए कोई भी सही नहीं, कोई भी गलत नहीं, मैंने दोनों का पक्ष लिया, दोनों के पक्ष में बोलूंगा, क्योंकि सही गलत तो इनके मन से आया, असलियत में कोई सही गलत है नहीं। तो कृष्ण एक सामाजिक दृष्टिकोण से काम करेंगे, तो महाभारत लोग कहेंगे फिर क्यों कराई, महाभारत क्यों कराई? जब दोनों समान थे तो महाभारत क्यों कराई? देखो स्वामी जी, महाभारत एक ऐसी स्थिति पे थी जहां पे एक राजा से संदेश निकलना था, राजा के फर्ज के तहत कुछ बात होनी थी, प्रजा के लिए कुछ संदेश जाने थे, जगत के लिए कुछ संदेश जाने थे। संदेश देते वक्त वो युद्ध भी कराएंगे, लेकिन वो युद्ध में न्यूट्रल हैं, एक तरफ खुद है, एक तरफ उनकी सेना है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मार, लेकिन मारने वाले से कह रहे हैं कि इसलिए मत मारना कि मारना था। और फिर बाद में जो जीत गए उनसे भी कह रहे हैं तुम साले जीत तो गए, बात तुम्हें समझ में नहीं आई, चलो वहां जाओ, पश्चाताप की यात्रा करो। आप समझने की कोशिश करना। और यही राम के जीवन में है। राम ने एक पति होने का फर्ज निभाया, अब क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस हो जाते हैं। राम ने एक पति होने का फर्ज निभाया, तो अपनी पत्नी को छुड़ाने गए, वहां जाके युद्ध भी किया, उसको छुड़ाया, रावण को मार भी दिया। लेकिन फिर उनके जीवन में जो नियम थे, उनमें एक नियम यह भी था कि ब्राह्मण की हत्या पाप है। ब्राह्मण मतलब जो अधिकतम ऊंचाइयों को छुआ, और छोटा मोटा आदमी तो नहीं था, रावण भी अपने तरीके से बहुत ऊंचाइयों को उपलब्ध था। उससे सिर्फ एक ही तो भूल हुई थी जगत में, और तो कोई भूल थी नहीं, वरना कोई राम से कम नहीं था। लेकिन उसकी जब हत्या करी, तो उसके बाद आके यहीं ऋषिकेश से आगे एक जगह है
जहां पे वो नदी मिलती हैं दोनों, देवप्रयाग। देवप्रयाग में हनुमान, लक्ष्मण और राम तीनों ने पश्चाताप की साधना की। ब्रह्म हत्या की थी, ब्राह्मण की हत्या की थी, उसके लिए पश्चाताप किया। तो एक राजा के फर्ज कई आयामों में होते हैं। सीता के जैसे पति थे राम, तो सीता के पति थे, पति का फर्ज भी निभा रहे थे, लेकिन राजा के फर्ज के तहत एक आदमी में भी संदेह आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को निकाल दिया। लेकिन प्रेम करते थे, इसके तहत पत्नी वहां जंगल में जंगली खाना खा रही थी और ये अपने घर में जंगली खाना खाते थे। बिस्तर पे नहीं सोते थे, जमीन पे सोते थे। कितना धर्म संकट है राजा को। नहीं, धर्म संकट बिल्कुल नहीं है। धर्म संकट आपके लिए है, क्योंकि आपके लिए दो चीजों में से बराबर चुनना मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति जागा है उसके लिए कोई धर्म संकट नहीं है, वो हर रोल को जी लेगा। मैं हूं, आप सबसे प्रेम भी करता हूं, आप सब पे क्रोध भी करता हूं, इसमें मेरे कोई धर्म संकट नहीं है, क्योंकि मेरे प्रेम और क्रोध में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे समझाने का ढंग, जिसको हिंदी आती हिंदी में समझाएंगे, अंग्रेजी आती अंग्रेजी में समझाएंगे, उसी प्रकार से जो क्रोध से समझ सकता हो वो क्रोध से समझ जाए, जो प्रेम से समझ सकता हो प्रेम से समझ जाए। तो उसमें जो 13 पंथ का बोला, उसमें जब 2 स्टेजेस जरी मुझे समझ आई। एक हमारे नहीं, पहली बात तो महावीर ने कुछ नहीं बोला। अच्छा जी। पहली बात तो महावीर जब बोलते ही नहीं थे तो उन्होंने कैसे बोला होगा। वो तो महावीर के निकट कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे जिन्होंने कहा कि महावीर की वाणी हमें समझ में आती है, तो महावीर क्या कह रहे हैं हम बताएंगे। तो महावीर के एक्शन देखे होंगे, उनके एक्शन देखे होंगे कि वो अपने लिए कुछ चुनाव करते हैं तो बहुत अलग ढंग से करते हैं, और सामने कोई घटना हो रही हो आवाज देता तो वहां बचाने भी नहीं जाते। तो उन्होंने दोनों बातें लिख दी कि पानी पियो तो ऐसा पियो जैसे महावीर पीते थे, और कोई स्त्री आवाज देके बुलाए कि मैं बचाओ बचाओ तो देखने भी मत जाओ, क्योंकि हमने देखा महावीर भी नहीं जाते थे। तो वो तो उन्होंने लिख दिए, लिखने वाले को ये पता नहीं था। लेकिन अंतर स्थिति महावीर की जो रही उसके तहत मैं बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया, इतना आत्म केंद्रित हो गया कि अपने लिए तो उसने सभी प्रकार की हिंसाओं और सभी प्रकार की अवेकनिंग का उपयोग किया, लेकिन बाहर जगत में क्या हो रहा है, क्योंकि शरीर से बाहर सब बाहर है, इस शरीर से बाहर जितनी भी चीजें सब बाहर हैं, तो बाहर जगत में क्या हो रहा है इससे उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपने शरीर में प्रवेश दे रहा है तो देख के देगा कि गंदा है कि नहीं है। अपने लिए वो बहुत अवेक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन था उसका भी यही आंसर है। जो बंदा अब मैं मरना नहीं चाहता, मुझे प्रॉब्लम है। नहीं, आप मरना नहीं चाहते तो फिर मैं कह रहा हूं दूसरे को आपको मारने का हक नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वो स्वयं मरना चाहता है तो उसको रोकने का कोई कारण नहीं। मेरे लिए पूरे परिवार को। हाँ, लेकिन मरने की अवस्था में 2 ही बातें मैंने कही, उसको भी समझ लेना है। नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग मरना चाहते हैं, मूड खराब हो गया मर गए, आई लव यू नहीं बोला मर गए, ऐसे मरना नहीं। वो बिल्कुल कृष्ण वाली बात यहां पे भी लागू है। जब सुई की नोक पर रबर भी जगह नहीं दोगे तो युद्ध है। हम तो गिरने को राजी थे, अंतिम वक्त तक उन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा। हाँ, तो जीवन अगर तुम्हारा ऐसा है कि अब कुछ भी संभावना नहीं बची सारे प्रयास के बाद, तो मरना स्वीकार किया जा सकता है। और दूसरी तरफ यदि जीवन में तुम्हारे जितने कार्य तुमसे होने थे, हो सकते थे, तुम्हारी क्षमताएं थी, तुम्हें करने चाहिए थे, उनको आपने कर लिया है, और अब कोई भी कार्य ऐसा नहीं बचा है कि करने योग्य हो, तो फिर त्याग सकते हैं। विषम और संसार। यस, हाँ, या तो 0 पे त्याग सकते हैं या 100 पे त्याग सकते हैं। या तो 0 डिग्री पे पानी बर्फ बनने लग जाएगा या 100 डिग्री पे उबलने लग जाएगा, उसके बीच में पानी ही रहना है, उसके बीच में जीवन है। जिस दिन मैं अपने 100% कार्यों को निपटा लूंगा, मुझे लगेगा निपटा दिए, मैं उस दिन कहूंगा कि अब यात्रा का वक्त आ गया। या फिर लगेगा अब कोई संभावना बची नहीं, मैक्सिमम कर चुका हूं, मैक्सिमम प्रयास कर लिए हैं, अब कोई संभावना नजर नहीं आती, तो भी त्याग कर जाऊंगा।
लेकिन जब तक मुझे संभावनाएं नजर आती हैं मैं कार्य करूंगा। जब तक किसी को मेरी जरूरत है मैं रुकूंगा। आज इतना ही।